पोटेंशियल एनर्जी। आज हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है। हमने क्या किया, एक सिंपल एक हम रबर बैंड को लेते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं दोनों साइड से, और स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है हमारे पास जो है उसको वापस जब हम छोड़ेंगे ना तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। कैसे आ जाता है, इसको कोई एनर्जी होगी तभी तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो हम इसको कोई वर्क डन कर रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जो वर्क डन हम कर रहे होते हैं ना, तो वो वर्क डन जो है वो इक्वल टू इस एनर्जी के बराबर हो जाता है जो कि एनर्जी इसने गेन करके रखी हुई है। वही जो एनर्जी इसने गेन करके रखी हुई है ना, स्टोर करके रखी है अपने पास, वही हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मतलब जो हमने जब स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने में हमने जो वर्क डन किया तो वो जो है एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया रबर बैंड के दोनों एंड्स में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है जबकि हमने इसको स्ट्रेच पोजिशन में रखा हुआ है, और जब हम इसे वापस ले आएंगे, इसको हम रिलीज करेंगे, तो ये जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग इसमें स्टोर हुई थी, वही एनर्जी क्या है इसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ला पाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सेम अगर स्लिंकी की बात करें, स्लिंकी में भी सेम यही है, हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया और उसके बाद जब ये वापस अपनी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही आ पाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम टॉय कार की बात करें, टॉय कार में भी सेम ऐसे ही तरीके का होता है। वहाँ पर भी हम एक वाइंड करते हैं की को, और उसके बाद जो है क्या क्या इसके बाद ये कार हमारे ग्राउंड पे चलने लगती है। जब इसको हम यहाँ पर कार को ग्राउंड पर हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारी टॉय कार भी इसी तरीके से सेम वर्क करती है, वो भी अपना क्या पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है और उसके बाद ये चलना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल, ये तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर लिफ्ट किया है ना, ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर हाइट तक हम इसे ले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब यहाँ पे हमें कोई वर्क डन हमें करना होता है। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाते हैं, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर जो है दिस एम्प्लाइज दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर रोका हुआ है, जब हमने इसको यहाँ से उठाकर हम इसको यहाँ तक ले गए, तो इस पोजीशन पे यहाँ पर एक एनर्जी इसमें स्टोर होगी, वो एनर्जी हमारी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारी क्यों आई है, जो हमने यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो वर्क डन किया है, वही हमारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो अब यहाँ पर है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इन सिचुएशन में हमने ये देखा कि एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी हम ऑब्जेक्ट पे जब हम वर्क डन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही होती है। एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होती है ऑब्जेक्ट में, वही हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर जो है, इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई अगर यहाँ पर ये अगर इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा हो या स्पीड को चेंज नहीं कर रहा होता, उस कंडीशन में ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर इसने क्या हुआ कि इसने जो हम लोगों ने कोई भी वर्क डन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने में, अगर इसने किसी दूसरे की अगर वेलोसिटी को चेंज कर दिया या फिर उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, मतलब ये जो एनर्जी है वो यूज़ हो गई। अगर वो यूज़ हो गई ना, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाती है। बट अभी जब तक यहाँ पे स्टोर्ड होती है ना, जब स्टोर्ड फॉर्म में आती है, तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये स्टोर्ड फॉर्म में जब रहेगी तभी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अदरवाइज ये अगर यूज हो गई तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी हमारे स्ट्रेच करने पे जो स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रही होती है। अगर हम बात करते हैं वाइंडिंग की ऑफ अ टॉय कार, तो उस कंडीशन में भी सेम होता है। यहाँ पर एनर्जी हमारी ट्रांसफर्ड होती है, तो स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस समझ सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर हम एक बो एरो की बात करें, तो यहाँ पर बो एरो में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जब इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेच करने में हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब स्ट्रेच हम लोगों ने इसको कर लिया, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर्ड हो जाती है। और जब हम इसे लीव करते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यही एनर्जी जो है काम करती है इसको एरो को फेंकने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको वर्क डन किया है इसको स्ट्रेच करने में, तो उस कंडीशन में जब ये स्टेबल कंडीशन में है स्ट्रेच करने के बाद, तो जितनी एनर्जी से हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया है वही एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है, और वही एनर्जी हमारी यूज़ होती है इसको आगे बढ़ाने में, थ्रो करने में एरो को।